उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से। मेरे चाकू उठाना। चल जल्दी काट। अबे क्या कर रहा है? आज हम लोग
चक्का रेडी, हैरान क्यों हो रहा है? मैं तुझे बचाने आ गया इसलिए ना। तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, बाहर वाला आके हमला करेगा, तू मेरा पार्टनर है क्या? मेरा जीजा मेरे को छोड़ेगा नहीं। बोल रहा हूँ तू मुझसे दूर है। बंदूक किसे दिखा रहा है? मुझे मारेगा ना, अपनी कब्र खुद खोदेगा और ये सब भी मरेंगे। ये सही बोल रहा है भाऊ, इसको मार दिया ना तो रायता बहुत फैल जाएगा। ये सही बोल रहा है, समझाओ ना। ये जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, पर जाने दे, फिर से नई दुश्मनी नहीं बनानी। ये देख, ये भी डर गया। जीजा से सबके फट गया। याद रख, अगर मेरे को कुछ हुआ तो तू गया। ये देख, जीजा का फोन आ रहा है। फोन ला, फोन उठा। इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलेश, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलेश पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा, बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलेश को भेज दे मेरे घर पे। उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। क्या भाई, सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही क्यों है? वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना, और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। क्या भाई, सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही क्यों है? वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना, और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। भैया, मंगल जी आया है। और
साले की यही कब्र खोदूंगा, बंदूक दे। चक्का रुक, मंगल शीनू को बुलाया है मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है, एक एक को खून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। मुझे मेरे साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछे ना, शुरुआत तो इन्होंने की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। है चक्का, शांत हो जा। सीधा जाके मुरुगन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? यार सिंडिकेट की कुछ नियम है, उसूल है, फिर क्या को ऐसा किया? क्या है ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। सही लगा। शीनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। ये बता देता। मेरे को तो लगता है जीजो और साला दोनों एक ही बिरादरी के। आ रहा, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तो समझा ना अपने भाई को। एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना? अंदर साइड में रख, अरे पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? इस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शीनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ये ना होता तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके 1 कमीशन देना मांगता है, उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा। 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा और इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा अपनी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब, मेरे को एक चांस दे के देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। इसको भी अपना माल बेचना है, पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे।
इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उड़ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। क्यों खड़ी हो? मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? अगर बच गया ना तो वापस आना। साल में बता लेंगे, मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। मुझे तोड़ा तो टूटे हुए पत्थर से भगवान बन जाओ। बेटा ये मेरा अड्डा, बेटा ये मेरा अड्डा, बेटा ये मेरा अड्डा, ले ले लगे ले, बेटा ये मेरा अड्डा, ले ले लगे ले। तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।
कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मुर्गन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है? सूर्या कौन है वो लोग? पुष्पा सिंडिकेट मेंबर तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुर्गन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो 8384, फौरन समझ जाएंगे देखना। मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुर्गन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुर्गन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। आजा, ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके देखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ये छोटू 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आ से। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुर्गन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। ये एक नंबर माल है। ये क्या है? क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था। उसका बाद सीधा हाथ देखता मैं। सोना है रे, सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है।